हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फोगा एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, रेगुलर में आप लोगों के लिए जो सीरीज आपकी चल रही है, जैसे अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट कराया, फिर आपकी प्रॉफिट लॉस को कराऊंगा। ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न है प्रीवियस पेपर के, रेलवे के चाहे जेई के एग्जाम के लेवल तक के प्रश्नों को करा दूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को आप लोगों के कहने पर लेके आया हूँ और इससे करने से आपका आगामी जितने भी आने वाले एग्जाम है बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। सारे आपके 101% पूछे गए एग्जाम के हैं, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे या आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। एक दुकानदार महिला ने 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? देखिए, हम हमेशा बताए हैं, जो अपना पिछली क्लास भी लिए हैं या जैसे हमने इससे पहले भी बहुत सारी क्लासें ली हैं, तो बहुत ही अच्छे से तरीके से बताया। और मैं हमेशा एक ही बार रिपीट करता हूं, अगर आप मैथ किसी से भी पढ़ते हैं तो जिस टीचर को आप पढ़ना है उससे बेसिक आप एक बार क्लियर कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को लगाने में। देखिए, यहाँ पे बोला गया है 19% की हानि। देखिए, पहले तो 100 था, जब 19% की हानि हो गया कितना हो जाएगा? 81, क्योंकि हानि होता है तो 100 में माइनस होता है, अगर आपका लाभ होता है तो 100 में प्लस होता है। ठीक है, आप देखिए, हमेशा बताते हैं पहले ऐसे संख्याओं को उतारिए, गुणे, उसके बाद आप लोग सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहता है कि हम 81 को ऊपर रखें या 100 को। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, फूलदान किस कीमत पर बेचा? पहले 100 था, बाद में 81 पे बेचा, क्योंकि 19% की हानि हो रही। तो जो मूल पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं। पूछा क्या गया है? बाद वाला, तो बाद में कितना? 81 है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे, इनको गुणा करेंगे। ठीक है, कट जाएगा 0 0। अब इनको गुणा करेंगे, एक एक में लास्ट में एक आएगा, जो कि आपका कितना है? 891 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, ये सारे प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर ये प्रश्न प्रॉपर ऐसे पूछा गया था। लेकिन देखिए, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जितने भी टाइप के प्रश्न बन चुके हैं आपके एग्जाम में, सारे टाइप के प्रश्नों को कराऊंगा। लेकिन आप लोग जब लास्ट तक वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ से कितना फ़ायदा होने वाला है। तो देखिएगा, हमने जेई लेवल के भी प्रश्नों तक लिया है, क्योंकि रेलवे का जो हाईएस्ट लेवल तक होता है वहाँ तक की भी मैंने मैथ के जो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न हैं उनको उठाया है। देखिए, रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपये है को बेचने पर 17% की हानि होती है। उसने फूलदान कितने रुपए में बेचा था? अब देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में भी बहुत सारे लोग गलतियां कर देंगे। मैं हमेशा एक ही चीज़ बता रहा हूँ, पहले प्रश्न को कभी भी पहले अच्छे से समझ लें, तुरंत आप हल करना मत चालू करें। क्योंकि मैथ में क्या रहता है, जब हम एक बार प्रश्नों को समझ लेते हैं तो आधा से ज़्यादा प्रश्न हमारा जो है बिना पेन और पेपर के भी हल हो जाता है। देखिए, 17% की हानि, तो पहले 100 रहा होगा, तो जब 17% की हानि हो गया कितना हो गया? ये 83 हो गया। ठीक है, अब हम हमेशा बताएं क्या लिखना है? 700। हमने 700 लिखा, ठीक है, गुणे। अब उसके बाद हम सोचेंगे 100 को ऊपर रखें या 83 को। तो उसने बोला गया, उसने फूलदान कितने रुपए में बेचा था? तो देखिए, 100 को लाया था, 17% की हानि होती है, तो ठीक है, तो हमको कितने रुपए में बेचा था? तो हमें जब हानि हो रही तो हम क्या रखेंगे? ऊपर वाली वैल्यू, मतलब कम वाली जो है 83 को ऊपर रखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे। देखिए, 0 से 2 0 कट जाएगा, 7 3 21 करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। कितना आ रहा? 581। देखिए, जितने भी हो सके आप यूनिक मेथड को लगाइए, जितने भी हो सके आप कम समय में हल करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एग्जाम में एक एक सेकंड आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग ये हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं रहता जो आप थ्योरेटिकल चीज़ें लिखेंगे, आप कितना कोशिश करेंगे कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये प्रश्न आपका 12 नवंबर 2018 के ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। जितने भी लोग देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, उनको यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप आधे से छोड़ के चले जाते हैं, मैंने जैसे आप लोगों के लिए, देखिए, हमने भी साधारण ब्याज का वीडियो बनाया, जितने भी टाइप के रेलवे में पूछे गए प्रश्न थे, चाहे आपके जो आरआरबी ग्रुप डी का था या जेई लेवल का था, वहाँ तक भी प्रश्नों को लिया था। ये प्रश्न देखिए, रेलवे एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ऐसे ला रहा हूँ, जितने भी रेलवे में पूछे गए, जो भी चैप्टर का डाउट है या एडवांस मैथ होगा, सारी चीज़ों को बोलेंगे कमेंट में, मैं करा दूंगा। बस जितने लोग नए देखते हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो आप में से बहुत सारे लोग जिनको अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है यहाँ से, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा,
एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 800 रुपये तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ एक चीज़ें बताता हूँ, मैंने पिछला वीडियो भी कराया था, बहुत अच्छी चीज़ें से बताया था, एक बार और बता दे रहा हूँ। कभी भी जैसे आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये आपका एक अंकित मूल्य होता है। ठीक है, एक अंकित मूल्य होता है, एक आपका क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य। तो कभी भी आप सोच लीजिए, अगर प्रश्न में अंकित मूल्य दिया गया कहीं पर, अगर अंकित मूल्य पूछा जाएगा तो हमेशा हमेशा बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। अभी आप नहीं समझेंगे, देखिए यहाँ से समझिए। देखिए पहले 10% की छूट दी गई, तो 10 पे जब छूट दी जाएगी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ऐसे समझिएगा। 26% का लाभ हुआ तो कितना हो गया 126। ठीक है, अब क्या लिखे 800, 800 मैंने लिख दिया गुणे। अब यहाँ पे किसको ऊपर रखेंगे किसको नीचे, ये कन्फ्यूज है। तो मैं हमेशा बताता हूँ, कभी भी आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य दिया गया और अंकित मूल्य पूछा जाए कभी भी, तो हमेशा आप बड़ी वैल्यू को ऊपर रखिएगा और छोटी वैल्यू को नीचे रखिएगा। ठीक है, अगर आपका यहीं पर अंकित मूल्य नहीं क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य देता, अंकित मूल्य पहले से दिया रहता, तो छोटी वैल्यू को ऊपर रखते, 90 को ऊपर रखते, 126 को नीचे रखते। तो कभी भी अंकित मूल्य पूछेगा कभी भी, तो हमेशा बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। देखिए 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 14 गुणे 8 करेंगे, 14 अट्ठे 112 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए इन सारी चीज़ों को जब नोट किए रहेंगे तो आपका यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को लिखिएगा, तो कितना आ जाएगा 1120 आ जाएगा। ठीक है, 1120 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए इसमें मिस्टेक होगा, इसमें आप कर लीजिएगा 1120 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न को समझिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए कभी भी आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि अंकित मूल्य पूछा जाएगा, देखिए ये आपका एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है और आपका एक प्रिंट रेस अंकित मूल्य होता है। तो कभी भी प्रश्न में अगर अंकित मूल्य पूछा जाएगा कभी भी, तो आप हमेशा जो संख्या दी गई पहले उसको रखिएगा, फिर उसके बाद छूट और लाभ में जो आएगा, जैसे यहाँ 90% छूट और 26% लाभ, तो 126 वाले को ऊपर रखेंगे और कम वाले को नीचे रखेंगे। 0 से 0 काटेंगे, 9 कम 9, 9 चौक 36 करेंगे, 14 अट्ठे कितना होगा 112 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखिए 8 चौक 32 के 2 हासिल नहीं, 1 8 का में 8 3 11, 112 मतलब 1120। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न को समझिए, क्योंकि इस लेवल के प्रश्न यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा गया है। हो सकता है कल का आपका विक्रय मूल्य पूछ ले, कॉस्ट प्राइस पूछ ले या सेलिंग प्राइस पूछ ले, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखे रहेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। ये आपका रेलवे एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जो ये सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ही एक हेल्पफुल होगी। लेकिन बहुत सारे लोग इसको पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मुझे ये टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए मैं आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे टाइप के प्रश्न कराऊंगा, एक भी टाइप के प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। बस आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर जो प्रश्न आपको आता है तो आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, मतलब कि आप उसको देख के छोड़ दीजिए। जो प्रश्न नहीं आता आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको समझिएगा कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग इस टाइप के भी प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। अब हमें देखना है इस प्रश्न को कैसे हल करना है। देखिए एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। ठीक है, कितने की होती है 4% की हानि होती है। लेकिन वहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे ये समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 144, यहाँ पे 4% की हानि होती है, लेकिन हमको लाभ हानि कब पता चलेगा, जब हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होगा। देखिए यहाँ पे ये हमें सेलिंग प्राइस पता है लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे जो 4% की हानि हो रही तो कितना होगा, जब 4% की हानि होती है तो कितना हो जाता है 96 हो जाता है। तो देखिए 144 लिखेंगे, ठीक है, गुणे। अब हमको पहले वाला मूल्य पता करना है, मतलब पहले 100 था, उसके बाद 4% की हानि होकर 96 हो गया। तो पहले वाली मूल्य पता करने के लिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। हमको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाला मूल्य निकालेंगे और पहले वाला मूल्य निकालने के लिए पहले वाली जो संख्या उसको ऊपर रखेंगे। 100 को ऊपर रख दिए, 96 को नीचे रख दिए। ठीक है, आप इसको हल करेंगे। देखिए काटिएगा,
4 चौक आपका कितना, 4 3 12, 4 6 24 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे फिर आपका कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 बार जाएगा। तो आपका आ जाएगा 150 आ गया। ये 150 आया क्या है आपका, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस 168 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 150 है। अब देखिए हमारा जो लाभ परसेंट होता है क्या होता है, मतलब आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 168 से देखें 150 कितना कम है, तो ये 18 कम है। और कितने पे कम है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 150 है। इसको 100 करेंगे, देखिए 100 करेंगे, 1 0 से 0 कटेगा, फिर काटेंगे 3 6 18 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, जो कि आपका 12% है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। हमें इस प्रश्न में इससे एक चीज़ सीख मिलती है, जैसे आपका ये दिया गया था आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 को ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए हमें इस प्रश्न में क्या चीज़ नहीं ज्ञात था, पहले ये चीज़ समझते हैं। जैसे 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या था, ये सेलिंग प्राइस था। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो कैसे निकलता है, जब तक हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगी तब तक हम इसके सेलिंग प्राइस को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके अगर हमें कॉस्ट प्राइस को जब निकालना है, तो जैसे 144 दिया गया है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, जब 4% की हानि हो रही, पहले तो मूल्य ज़्यादा रहा होगा, तो पहले वाले ऊपर रखेंगे और लास्ट वाला इसको बाद में रखेंगे। यहाँ से निकालेंगे तो आपका जो 150 आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस पता हो गया, सेलिंग प्राइस पता हो गया। अब इससे आप लाभ या हानि आसानी से एकदम फाइंड कर सकते हैं। आप कभी भी प्रश्नों को जब हल करना चालू करें तो उसमें देखें कि इसमें दिया क्या दिया गया है। जैसे कि अगर हमारा लाभ पूछा गया तो लाभ के लिए आपको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए और आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। जब तक आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता है और जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तब तक आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। हमने जैसे अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 हल किया था, जस्ट उसी तरीके का है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कैसे हल करना है। हम देखिए अच्छे से बताएंगे, आप लोग समझिएगा। इसमें पहले प्रश्न को आप सही से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे पूछा क्या गया है और क्या क्या हमको ज़रूरत है। मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितने % लाभ हुआ। देखिए जहाँ भी आपका परसेंट की बात होती है या लाभ की बात होती है, वहाँ हमेशा 100 को कोई भी चीज़ हो वैल्यू लेके चलते हैं। जैसे आपका 20% अधिक है तो 100 में जोड़ देते हैं 120 हो, मतलब 100 की बात होती है। तो यहाँ पे पहले हम देखिए कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इसका खरीद मूल्य क्या था। तो देखिए इसका जो खरीद मूल्य है इसको कैसे निकालेंगे। खरीद मूल्य निकालने के लिए देखिए हम 100 लिए, अब 100 का क्या बोला है 3/4 मतलब 3/4, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 रुपये आ गया। ये खरीद मूल्य आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए हमेशा 100 पे बात करेंगे। 100 पे आपका ये देखिए 20% अधिक दाम में कर रहा है, 20% अधिक दाम में बेच रहा है, मतलब 100 पे लाया था 120 में ये बेच रहा। तो 120 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रखेंगे। 2 0 से 2 0 काट देंगे, कितना आ गया 120 आ गया। ये 120 रुपये आपका आया क्या है, ये 120 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब हमको क्या बोले लाभ कितने का हुआ। तो लाभ में हमेशा बताएं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन दोनों के बिना आप कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को नहीं हल कर सकते। कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अब देखिए इनके बीच कितने का लॉस हुआ, 120 में है। देखिए क्या होता है, आप लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इनके बीच कितने का हुआ 45 का हुआ। देखिए 120 में से 75 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 45। जस्ट 4 नंबर जो प्रश्न कराया था उसी टाइप का है। क्रय मूल्य कितना है 75 है, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे। आप 9 से भी काट सकते, आप इसको 5 से काट दिए। देखिए 5 9 45, 5 एकम 5 और उसके बाद 5 हम 25, फिर 3 से काटिए 3 त्रिका 9 और 3 5 15, फिर 5 से काटिए 5 दूनी 10, मतलब 3 गुणे आपका 20, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 60% आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इसमें हमें करना क्या था, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, जो कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितना आई थी 75 और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई थी, आपका सेलिंग प्राइस आ गई थी 120 रुपये। तो अब हम लाभ कैसे निकाल सकते हैं, लाभ परसेंट। इसके बीच क्या होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो कि 45 है, आपका क्रय मूल्य कितना है 75 है, गुणे में 100 करते हैं। आप क्रय मूल्य, आप लाभ परसेंट तो ऐसे निकालते हैं। लाभ परसेंट में आप क्या करते हैं, आप जो लाभ को ऊपर रखते हैं, लाभ कितने को 75 से 120 45 का, और क्रय मूल्य कितना 75 है, आप 100 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका 60% आ जाएगा।
देखिए आप किसी एक टाइप के प्रश्न को समझेंगे, जैसे इस टाइप का प्रश्न अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कराया था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को या क्वेश्चन नंबर 5 को दोनों में से किसी एक को समझ जाते हैं तो आप आने वाले एग्जाम में इस टाइप के प्रश्नों को कर लेंगे। मैं जानता हूं कि एक बार में प्रश्न नहीं समझ में आता बहुत सारी चीज़ों को जो आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जितने लेवल के प्रश्न पूछे गए मैं सारे लेवल के प्रश्नों को करा दूंगा। देखिए ये आपका RRB बंगलोर 2010 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा आसानी से समझना है, नहीं आप लोग गलती करेंगे। ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है और इसको बहुत सारे लोग स्किप भी कर देते हैं। देखिए इसमें बोला क्या गया, यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उसी राशि को 20% लाभ पर z को बेचता है तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p कुल भुगतान 2520 रुपये करता है तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब ध्यान से समझिएगा, RRB कोलकाता, सिकंदराबाद, गोरखपुर, श्रीनगर, इतने बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कितना आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैंने जस्ट आपका जब कराया था सिंपल इंटरेस्ट वाले प्रश्नों को, तो उसमें एक चीज़ बताया था आप लोगों को, कभी भी जब बड़ा प्रश्न दिखे तो आप समझ जाइए उसमें सारी वैल्यू दी गई है, बस आपको मान रख के उसको सरल करना है, काट पीट के हल करना है। और जब भी आपका प्रश्न जो छोटा दिया रहे तो उसमें आपको बहुत चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है, तो जस्ट यहीं पे ये चीज़ें करनी है। ठीक है, हमको क्या पूछा, x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो हम जो है इसको a मान लेते हैं। ठीक है, क्या था a। अब देखिए ध्यान समझिएगा, आप करना क्या, आपको ध्यान समझते चलिएगा। 5% लाभ क्या करेंगे 105 और बेटे में क्या करेंगे 100। ठीक है, गुणे आपका क्या 20% लाभ 120 बेटे में 100। ठीक है, गुणे उसके बाद क्या बोला 25% लाभ 125 बेटे में 100। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, आप ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। यहाँ पे कितने में आ जाता है आपका 2520 में आता है। ठीक है, क्या है ये p का भुगतान दिया गया। अब इसको सरल करिए, ध्यान से समझिएगा। 5 से काटेंगे कितना बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, फिर इसको 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, 2 आपका 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 6/5 इसको काटेंगे। ठीक है, आपका 5 छक्का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा आपका 25 से काटेंगे तो 50 25 और 25 चौका 100 हो जाए। अब देखिए, अब ध्यान समझिए आपका आया क्या, देखिए यहाँ पे लिखिएगा a गुणे आपका 21। ठीक है, और देखिए आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, हम क्या करेंगे, इसको जो नीचे वाला है देखिए जैसे यहाँ पे a बराबर करेंगे। ठीक है, a बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे लिखा गया है 2520। ठीक है, अब ये जो बटे में है सबको ऊपर ले जाएंगे। जैसे 20 नीचे आया है, 5 आया है, 4 आया है, तो ऊपर ले जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा 20 गुणे आपका ये 5 और 4 यहाँ पे बचा है, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, आपका ये ऊपर हो गया। अब नीचे क्या क्या बचा है 21। ठीक है, 21 गुणे कितना 6 और 5 बचा, 6 पंचे 30, ऐसे कर लिए। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12। ठीक है, अब इसको कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार। तो देखिए 4 गुणे 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा आपका, ये आ गया आपका 1600 आ गया। 1600 आपका कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखिए इसको गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 1600 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से समझना है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा हमेशा उसमें सारी वैल्यू दी रहेगी, बस आपको उसको रख के उसको काट पीट के उसको हम फाइंड करके आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका छोटे टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे उसमें आपको बहुत ही दिक्कत होगी। इस टाइप के प्रश्नों को आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। कभी भी एग्जाम में बड़ा जब प्रश्न दिया जाए तो आप उनको ध्यान से समझिए और सारी वैल्यू को रखते जाइए। उसके बाद धीरे धीरे सब कट जाएंगे, पर आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। और जब छोटा प्रश्न दिया जाए तो आप कोशिश करिए उसमें कहाँ से कैसे मान को हम फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। बस आप इस प्रश्न को बहुत सारे लोग बड़ा देख के स्किप भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को समझेंगे थोड़ा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसको कैसे हल करना है। इसमें बोला क्या गया है, एक वर्ष 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तद अनुसार वह उसे कितने रुपये में बेचे 30% लाभ हो जाए। ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, RRB चंडीगढ़ 2012 में पूछा गया। और रेलवे का ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि कम से कम ये हज़ारों बार जब से रेलवे का एग्ज़ाम हुआ तब से ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब आज फिर से बता रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। देखिए पहले 10% लाभ कितना हो गया 110 हो गया,
फिर 30% लाभ कितना हो गया, 130 हो गया, क्योंकि 100 में ऐड करते हैं। ठीक है, इतना समझिएगा। देखिए कितना लिखे, 220 लिख दिए। ठीक है, गुणे 220 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से समझिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका यहाँ लिख दिया 220। ठीक है, गुणे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं 130 को ऊपर रखें या 110 को, या 130 को नीचे रखें या 110 को। तो प्रश्न जो बोलता है वही हम करते हैं। प्रश्न में बोला गया कितने रुपए में बेचें कि लाभ 30% हो जाए, मतलब लाभ हमारा 30% हो जाए। तो मतलब वो लाभ चाहता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ चाहता है। तो लाभ कब होगा, जब बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे और छोटी संख्या नीचे रखेंगे। 0 से 0 काटेंगे, 11 दूना आपका क्या करेंगे, 22 हो जाएगा। ठीक है, आप 13 दूना 26 करेंगे, 260 इसका आंसर आएगा। आंसर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप समझ लीजिएगा कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, 260 आएगा। फिर से समझिएगा क्योंकि ये रेलवे में फिर से पूछा जाएगा। देखिए पहले 100 में 10% का लाभ 110 हो गया, फिर 30% का लाभ 130 हो गया। ठीक है, कोई भी इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए, आप क्या करेंगे, पहले जो संख्या दी गई उसको उतार लेंगे, जो रुपया दिया गया, गुणे। अब क्या बोला है, कितने रुपए में बेचें कि 30% लाभ हो जाए, 30% लाभ हो जाए, मतलब वो लाभ चाहता है। लाभ कब होगा, जब बड़ी संख्या ऊपर रखें। अगर आप बड़ी संख्या को नीचे रख देंगे तो घट कर मतलब कम आएगा, लेकिन जब बड़ी संख्या को ऊपर रख देंगे, ठीक है, और छोटी संख्या को नीचे रख देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा 260 रुपये आपका आ जाएगा। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कभी भी स्किप मत करिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके 1 लाइनर प्रश्न होते हैं, इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं इसको स्किप कर देते हैं, हल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें XY मानना चालू कर देते हैं। क्योंकि आज के कंपटीशन में आपका XY का ज़माना नहीं रहा कि आप XY मान के हल करेंगे तो प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। XY बिल्कुल भी नहीं मानना है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसी का टाइप का सेम टू सेम प्रश्न है। बहुत सारे लोग इसको कर लेंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि 10% की छूट दी जाए तो 15% लाभ प्राप्त हो। अभी हम क्या करेंगे, 10% की छूट, ठीक है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे। देखिए 10% की छूट 100 में से 10 माइनस करेंगे, 90 हो गया। ठीक है, 15% का लाभ, 100 में इसको 15 ऐड करेंगे, कितना होगा, 115 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 72 लिखेंगे, गुणे लिखेंगे। अब यहाँ पे बोला क्या गया प्रश्न में, हमेशा आपको यहीं पे कन्फ्यूजन रहता है कि हम किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। यहाँ तक तो आप कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया, 15% लाभ प्राप्त हो, मतलब वो लाभ चाहता। और लाभ कब होता है, जब बड़ी मान ऊपर रखेंगे और छोटा मान नीचे रखेंगे। ठीक है, तभी आपका लाभ होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ रहे होंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग गलती बहुत ही जल्दी कर देते हैं। इस चीज़ों को समझिएगा, आपको XY मानने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हल करेंगे। देखिए 9 × 8 = 72 और 9 धाम में 90। ठीक है, आप इसको 2 से काटिए, 2 चौको 8 और उसके बाद 2 पंचे 10, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 3 15। इसके बाद इसको गुणा करेंगे। देखिए 4 3 12 2, ठीक है, हासिल नहीं 1, ठीक है, 4 3 12 के 2, हासिल नहीं 1, 4 दूनी 8 1 9, 92। तो ये 92 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 92 रुपये। इन दोनों प्रश्नों में मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि अगर ऑप्शन देते तो बहुत सारे लोग वीडियो को पॉज करके वो ऑप्शन के सहारे से लगाना चालू करते। लेकिन मैंने इस टाइप के प्रश्न आपके देखिए, इस टाइप के प्रश्न कम से कम 100 से क्या बोले लाखों बार इस टाइप के प्रश्न पूछा गया। जितने भी अगर आप उठा के देख लिए रेलवे के एग्जाम में, जितने भी शिफ्टों में देख लिए, तो मैंने ऑप्शन को इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न को पॉज करते और ऑप्शन के सहारे प्रश्न को हल करते। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है, इस प्रश्नों को रटा होना चाहिए कि कैसे हल करना है। मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपको प्रश्न में जो बोले लाभ हो जाए, तो जैसे आपका यहाँ पे छूट दी गई तो 90 आ गया और लाभ हो गया तो 115 आ गया। तो आपका लाभ कब होगा, जब कभी भी, जैसे यहाँ पे 722 लिखा गया, तो कभी भी लाभ कब प्राप्त होगा, लाभ जब हम बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। अगर हम बड़ी वैल्यू को नीचे रख देंगे, इसे यहाँ 90 कर दिए, यहाँ 115 लिख दिए, तो आपका ये छोटा मान आ जाएगा। तो ये मतलब लाभ का मतलब कोई वही नहीं रहेगा। लेकिन जब हम बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे, तब आपका लाभ जरूर प्राप्त होकर आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए अपने दिमाग में कि हमको कोई फार्मूला नहीं लगाना, प्रश्न जो बोलेगा वही करेंगे। जिस प्रश्न बोलेगा लाभ हो जाए, तो लाभ लाने के लिए बड़ी संख्या को ऊपर रख देंगे। उम्मीद करता हूँ इन सारे प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क का प्रश्न है। ये आपका RRB NTPC 3/3/2016 को पूछा गया, 30/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। इसको मैंने कराया था आपके साधारण ब्याज के प्रश्नों में। आप इसको कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। देखिए
मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँगा, लेकिन अगर आप लोग खुद से भी इस पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि जो प्रश्न आपको आता है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो प्रश्न 1 या 2 प्रश्न ऐसे भी कोई सामने प्रश्न आपको आ जाता है अगर इस सीरीज में जो करा रहा हूँ, तो उसको तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप 1-2 बार देखिएगा। 1-2 बार देखिएगा, नोट भी नहीं बनाते, 1-2 बार उसको ध्यान से देखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे दिमाग में। अगर उसको फोटो को देखते रहेंगे तो वो दिमाग में आपका जो है एकदम बारीकी से आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इसका अभी सेकंड पार्ट लाएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे लग रहा है, आप लोग बताइएगा कितने अच्छे से जो आपको समझ में आ रहा है, कितने आप लोग अभी भी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ व्यूज तो हमेशा कॉमेडी वाले ऐसे पे आ रहे हैं, मतलब जो न्यूज पे आते हैं, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो पढ़ाई वाले वीडियो पे बहुत कम व्यू आते हैं। बस वही होंगे जो 60-70 बच्चे में आपको जो 30-40% पढ़ रहे हैं, 100% में 30-40 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फिर मिलेंगे कल इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।